आओ अपने मियाओं को छोड़ कर छोटी लालच आ जाइए फिर ना तो डर लगा है। उसने सोचा कि माटी को छोड़ कर भाग जा रहे हैं। अरे बना लेंगे बनी बनाई मिलेगी। 2 सांड जा रहे हैं हम। बनी बनाई मिलेगी। ये जो हम 2 सांड जा रहे हैं यहाँ से। हाँ और हमारे रोटियों का क्या होगा? हम कब पानी बन गई अर्चे मैं तो पटवारी भाई जामी मग्गो बाए हैं। अभी यहाँ पर जो है ना मैं घर पहुँच चुकी थी, आप लोगों से मैंने बताया। और कुछ कपड़े जो है ना इनमें से मतलब गीले थे, वो अभी मैं तार पे डाल के छोड़ दूँगी। धूप लग जाएगी इन्हें, सूखने के बाद जो है इनको फिर अंदर उठा के अपना रख लेंगे। आते के साथ ही घर में देखो काम शुरू हो गया। सब बोल रहे थे कि जब वहाँ पहुँच जाओगी काम मत करना, पर ऐसा नहीं है। अब नहीं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना पड़ता, काम करना पड़ता है। ससुराल में रहो या मायके में थोड़ा ये था कि अकेली थी, कुछ नहीं करना था। वहाँ 2-3 करने वाले थे, यहाँ पे तो सब कुछ करना पड़ेगा। आते शुरू हो गया मेरा अपना काम। बस ये थोड़ा सा रीजन था, मैं रेस्ट पे थी, मुझे फिर दिक्कत। फाइनली वापस ससुराल पहुंच चुके हूँ। घर की हालत देखो, बैग आते के साथ ही इतने बैग पड़े हैं अलमारी में, डब्बे पे निकाल ले। इधर बहुत बुरा हाल है। अभी पूरे घर का जो है ना वो बुरा हाल है। भाई छोड़ के भी चला गया। अभी सारा सामान जो है वो सिंगवाया जाएगा। इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, अभी 1-2 घंटे से ज़्यादा इसमें लग जाएगा। खाना बना दिया था उस लड़की ने जो मेरे पास लगी हुई लड़की, बोल रही थी शिवा ने खाना बना दिया था। मैंने कॉल करके बोल दिया था कि मेरे साथ में 2 आदमी आएंगे, खाना बना लिए। तो उसने पहले ही खाना बना के ना रेडी कर दिया था भाई को, और जो भैया आए थे दूसरे ऑटो वाले उनको खुआ के भेज दिया। सबने खा लिया। फिलहाल मैं यहाँ है ना थोड़ा लेट जा। कुछ कपड़े गिले थे, मम्मी ने ऐसे ही बैग में रख दिए थे, आके यहाँ पे तार पे डाल दिए। इनमें धूप निकल जाएगी। पानी उनी भर दिया था उसने। अभी यहाँ पर जो है ना अवनी ने अपनी साइकिल धो दिया। काफ़ी टाइम से ऐसे ही खड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, उसको धो के एकदम साफ़ कर दिया। उसमें पंचर हो रहा है, वो भी सही कराना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे पास में एक दीदी बैठी हुई थी, तो मैं उनको कैमरे में नहीं ला सकती, तो हम दोनों बात कर रहे थे। और कभी कभी हो जाता है हम कुछ ऐसी चीज़ें बात कर रहे हैं तो वो कैमरा तो ऑन रहता है पर आवाज़ म्यूट कर दी जाती है, तो यहाँ पर मैंने म्यूट ही कर दी। अपनी पता नहीं आदमी कितनी बातें करता है, कुछ शेयर करने की या कुछ नहीं थे। मतलब मेरे बैग के जो मैं लेके आई थी, अवनी शोर नहीं बेटा, जितने भी कपड़े मैं बैग में लेके आई थी, मतलब यहाँ तक कि 3-4 बैग और थे, 4-5 थैले और थे, क्योंकि कान्हा जी के कपड़े थे उसमें। और फिर साथ के साथ कान्हा जी के, बच्चों के, मेरे सबके थे। तो हम सबके कपड़े थे वो सारे निकाल के है ना शेप में लगवा दिए हैं। और अब झाड़ू लगा देगी सिबा। बस फिलहाल मतलब मेरा जरा सा भी निड लो, मेरी क्या बताऊँ, यहाँ कुछ कहना लोगों को बुरा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ कुछ बोलती हूँ तो उसका उल्टा ही होगा। ससुराल में आती तकलीफ होनी शुरू होगी, तो कुछ ना ही बोल रहे वो अच्छा है। तो चलिए अपना कंटिन्यू अपना काम ही करते हैं। अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आप लोगों को। ठाए तो नहीं है हमसे, उठा के लीजिए जो भीतर जाओगी। छोटा सा बेबी ओची को देख कितना दुख हो रहा। क्या हो गया? तुझे बड़ा दुख हो रहा। ये देखो करेले की बेल मम्मी ने बो रखी थी, इस पे जो छोटे छोटे करेले हैं ये आप देख ही सकते हो। ये तो मुझे लगा तोड़े भी नहीं, ये सूख गए, सूखे मशीन गन से हो रहे। बेल सारी सूख गई, पतझड़ सा हो रहा सारे में। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ। एंटी बस थोड़ी रह रही है, आधी तो इस्तेमाल में आई गई है। ये तो आप लोगों को पता ही है, भाई साहब का भूसा रखा है यहाँ पे। हमारी सासू मम्मी बैठी है चाची जी की साइड। दूध रख दिया है पकने के लिए, तो दूध गर्म हो जाएगा जैसे ही। और इसमें मलाई वलाई तो ऐसी बैठती है। आज रोटी जो है वो चाय के साथ में खा लेंगे। अभी सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं है। कल देखती हूँ, मार्केट जाऊँगी, थोड़े राशन सब्जी वगैरह लाना पड़ेगा। अभी कुछ घर में नहीं है तो बिल्कुल खाली खाली महसूस हो रहा है। हालत एकदम खस्ते हो गई है। घर में सामान ना हो तो ना तो बनाने को पावे ना खाने को पावे। मैंने कहा बस अब ये ना नमक की रोटी बना लो, बस छुट्टी। तो यहाँ पर भी डस्टिंग का काम चल रहा है। कल आके तो बस ये बैग वगैरह खाली करे हुए, इतना मतलब आ जाके बैग वगैरह ही खाली करके इतना टाइम नहीं मिला कि आदमी जो है अगला काम कर ले। फिर अब ये ना डस्टिंग वगैरह चल रही है। नेक्स्ट डे हो गया है, कल की
और आज की बस 2 की वीडियो एक जगह मिक्स करके डालनी पड़ रही है क्योंकि इतनी बन ही नहीं पाई, इतना ज़्यादा थक गई थी बहुत ज़्यादा। और अभी ये जो दोनों कंबल है वो बाहर की साइड में इनको डलवा दूँगी, थोड़ा धूप लग जाएगी। अभी सुबह का बिस्तर उठाती हूँ। तो बेटी आज तो स्कूल नहीं जाएगी, शनिवार हो गया, पर मंडे से स्कूल जाएगी। अभी उसका है ना ड्रेस वगैरह भी तैयार नहीं थी, उसका बैग भी फट रहा है, बैग वगैरह भी लाना है। सारी चीज़ें करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। इतने लेट से घर आई हूँ तो इतनी ज़्यादा थक रही हूँ, बिल्कुल भी किसी चीज़ की हिम्मत नहीं रही थी मेरी। एक दिन और, जब इतने टाइम से नहीं भेज रही थी, एक दिन और माफ़ कर दीजिए। और मंडे से वो अपना कंटिन्यू स्कूल जाना शुरू कर देगी। और ये जो लड़की मेरे पास में लगी हुई है शिवा, मैंने इसको बोला बेटा ये कंबल जो है ना बाहर डाल दे, थोड़ा धूप इनको लग जाएगी। अभी टाइम है, फिर ज़्यादा वो धूप चली जाएगी तो फिर ज़्यादा टाइम से डाले तो ठीक नहीं रहेगा। और अभी बच्चे जो हैं वो अपना खेल रहे हैं, मैं अपना छोटे मोटे काम जो है अपने खुद से सिंगवा लूँगी। अब शायद आगे अपना काम भी खुद से ही मुझे करना पड़ेगा, ऐसा लगता है, क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत, इसकी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बोल रही है कि देख लेना भाभी, अगर आप खुद से ही कर पाओ, अभी कोई नहीं मिलेगा तो फिर खुद से ही सब कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल जो है ना संदूक खोलना है, सारे सामान संदूक पे से हटाओ। मैं कहा बेटा अलमारी में बहुत सामान थे वो सब हटवाए, मैंने कहा यहाँ से यहाँ ये चीज़ें सिलवाओ। बिल्कुल ऐसे फैला हुआ अच्छा नहीं लगता मुझे, रूम फैला हुआ तो बहुत बुरा लगता है। और जिस दिन से मैं पड़ी हूँ ना, मुझे लग रहा है कि मेरा रूम मेरे बिना अधूरा सा हो रहा है, क्योंकि मेरा सिंगवाना वो बहुत अच्छे से सिंगवाती है, बहुत अच्छे से मतलब डेकोरेट करती है, सब चीज़ें रखती है, ऐसा नहीं है। पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ बच्चे रख दे या कहीं फैल जाए तो मुझे वो भी बुरा लगता है। मेरी समझ से बाहर सी हो रही हैं चीज़ें। एक सेकंड में, अगले सेकंड में मान लिया अब सिंगवा रखा है, अगले सेकंड में कहीं पड़ा है ना तो मुझे बुरा लगता है, बहुत हो जाता है। आप समझ सकते हो। दोनों कंबल जो है वो धूप में डाल देने हैं और बाकी की अभी ये चादर चेंज उतारनी है, इस पर से बच्चों की जर्किन वगैरह जो बाहर सूख रही थी, पैंट, वो सारी धूप में से उतार ली। और अभी इनके ना तह बना के मैं रख दूँगी। कल मैंने सारे कपड़े उससे लगवा दिए थे, कुछ गर्मियों के भी बाकी रखे हुए थे बच्चों के बाहर, वो भी उठा के रख दिए हैं। सर्दियों के छोड़ दिए। मैंने कहा ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, अभी 2 ही महीने मान लो। गर्मी मतलब सर्दी तो बहुत ही कम मालूम दे रही है, लग ही नहीं रहा कि सर्दी हो रही है। जिस तरह से मतलब गोले बारूद बरस रहे हैं, झगड़ा हो रहा है ये जगह तक है, और इनमें इतनी वो हो रही है कि ठंड महसूस ही नहीं हो रही। दिसंबर आ गया, अभी देखते हैं आगे आगे होगी या नहीं होगी। इतनी ज़्यादा नहीं दे रही बिल्कुल भी। यानी दिसंबर और जनवरी 2 महीने सर्दी कैसे होते हैं वो। अब की बार मैं भी कोई जर्सी जर्किन वगैरह नहीं खरीद रही, इनमें निकाल दूँगी। बट देखो सर्दी, गर्मियों में सर्दी के कपड़े अगर गर्मी में पहने ना तो जाहिर सी बात है गर्मी लगेगी। और जाड़ों में पहनना गर्म बारीक कपड़े तो वे ठिरेंगे, ठंडे लगेंगे। और अब की बार ने मेरे को ये सूट वगैरह बनाने की इच्छा ही नहीं है बिल्कुल भी। जो मैंने बनाए हैं हल्के मिलके बनाए हैं, कोई मोटा गर्म सूट बनाने का मन नहीं कर रहा। मतलब मन डिस्टर्ब सा है, बहुत बहुत चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, फिर अपने से ज़्यादा बच्चों का देखना पड़ता है। अभी करना भी सब कुछ है और ना भी करना, दोनों चीज़ हो रही हैं। सोच रही हूँ कि सर्दी ऐसे निकाल दो, अगली बार देखी जाएगी। अभी 2-3 लोवर है, बनियान है, अपने वही पहन के सूट साट डाल कर उन पर खरसाई टाइम निकल जाएगा। और मेरा हिसाब अब के बिल्कुल भी नहीं है लेने का। ऑपरेशन में बहुत पैसा हस्बैंड का लग गया, उसके बाद फिर उसमें कुछ खर्च मेरा भी आया है, तो मेरा हिसाब जो है वो डामाडोल हो रहा है। मेरा मन नहीं है, इससे कोई बोले कि आप हमें क्यों बता रही हो। मैं अपनी सारी चीज़ें, अपनी सारी समस्याएं यहाँ आकर आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। अच्छा लगता है। जो ना करने की है वो नहीं करूँगी, जो करने की है वो कर सकती हूँ। बट किसी को मैं सुनाकर ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ, इससे पहले कि कोई मेरे को बोले कि आप हमको सुना के बोल रही हो। मैं सिर्फ अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, जो मेरे मन में चल रही है, जो हो रहा है। मैं मानती हूँ कि मेरी एक फैमिली है जिसको मैं सब चीज़ें शेयर करूँ। कहीं ना कहीं कभी कभार मैं कोई बात अगर आपको बोल जाती हूँ, आपको बुरा लगता है तो उसके लिए सॉरी, बट मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती। मैंने बेडशीट चेंज कर दिया, बस साथ में लग के उस लड़की के गद्दे वगैरह झाड़ के बिछा दिए। बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी वो वाली बेडशीट। वापस मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ और आप लोगों को दिख भी रहा है। अभी कोई इससे पहले कि बोले कि वापस चली जाएगी, इसका ऐसा ही है। तो मैं वापस नहीं जाऊँगी, मैं आपको बता दूँ। अब मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहीं रहूँगी। अभी मेरा 2 महीने का परहेज भी पूरा नहीं हुआ था, और आप सबके कमेंट्स, अपनी को स्कूल नहीं भेज रहे, बच्चों की पढ़ाई का नाश कर दिया, अपना अपना देख रही है, वो सब चीज़ें मेरे को कहीं ना कहीं टॉल कर रही थी, परेशान हो रही थी मैं इन सब चीज़ों से। और मैंने अपना परहेज भी नहीं देखा। फिर मैंने सोचा मैं चलती हूँ, जैसे होगा मुझसे काम मैं कर लूँगी। अब ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम एक आदमी जो लगा हुआ वो सारे काम करेगा, कुछ काम खुद से भी करने होते हैं, साथ में लगना भी पड़ेगा, अकेले नहीं कर पाएगी वो। अब जैसे भी होगा करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाने भी भेजना है। आप लोगों की बात कहीं ना कहीं सही थी, पर मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं आ पाऊँ। और फिलहाल मैं आपको बता दूं, मैं बेड पे यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। कोई बोले कपड़े से बैठ के आप मिट्टी निकाल सकते थे, आपने झाड़ू क्यों लगाया,
तो पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ। मेरे बस की बैठ के उखड़ियों बैठ के झुक के कोई भी काम करना बस की नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा झुकती हूँ, ऐसे मैं उखड़ी अब तक बैठी नहीं हूँ, अगर बैठ जाऊँगी ज़रा झुकती हूँ, मेरे कमर में दर्द, पैरों में दर्द और एकदम मेरे टांगे दुखने शुरू हो जाते हैं। जितना होगा कुर्सी पे बैठ के, स्टूल वगैरह पे बैठ के मैं अपना काम करूँगी। वो लड़की है, वो भी बोल रही है कि मैं अब ज़्यादा दिन नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे अपना आप ही करना पड़ेगा। कुछ कारण यही रहे थे मेरे ना आने के, क्योंकि उसकी भी थोड़ी तबीयत कभी कभार ख़राब रहती है, फिर उसको अपने घर का भी देखना होता है। माँ नहीं है उसके पास में, बहन है, भाई है 3-4, उनका भी करना होता है। तो सबके सामने सब कुछ ना कुछ समस्या लगी हुई है। बट आज बेटी स्कूल नहीं गई है, आज शनिवार हो गया। अब इसका बैग भी फट रहा है, बैग लेना पड़ेगा। इसका जो है काम आएगा, स्कूल से काम मंगाना पड़ेगा। मैं इसके पापा को बोला था कि वो इसके स्कूल चले जाए और इसका काम दिला लाए, तो ये अपना काम जो है होमवर्क अपना कर लेगी। बट मंडे से, कल संडे हो जाएगा, मंडे से स्कूल जाना शुरू कर देगी। मैंने आप लोगों की बात मान ली, वापस आ गई हूँ। अब यहीं रहूँगी, नहीं जाऊँगी। छुट्टी पड़ेगी तब भी मैं यहीं रहूँगी। अभी हमारे एक शादी थी, मुझे किसी ने कमेंट भी किया आप जाओगे कि वहाँ तैयारी कर रहे हो, मेरा क्लियर नहीं है अभी, कुछ पता नहीं, समय पे छोड़ दिया है। ठीक है, अभी मेरे लिए एक बहुत स्पेशल डे आ रहा है, उसकी तैयारी करनी है। बट अब की बार हर बार जैसा नहीं होगा, उससे कुछ हटके अलग ही होने वाला है। और मेरा विचार अब के कुछ और ही बोल रहा है। बाकी टाइम पे छोड़ देते हैं, ईश्वर की मर्ज़ी, जो भी होगा अच्छा अच्छा। और माँ के लिए बच्चों से बड़ा कुछ वो नहीं होता, तो बस। बट उसमें क्या होगा क्या नहीं, अब की बार मेरे बस की भी नहीं है, हालत सही नहीं है मेरी। सब चीज़ें मैं कर लिया करती थी, अब की बार मैं हार मान रही हूँ। बट मेरा कुछ और ही विचार आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, बताना गलत है या सही है। मेरे को एक चीज़ सूझी है, वो मैं आपको जब भी बताऊँगी। चलो अगला व्लॉग शुरू करना है। मैं फ़िलहाल रेडी भी हो गई हूँ, कहीं जा रही हूँ। आप इससे पहले कि कोई बोले फिर कहीं जल्दी आते ही घूमना शुरू कर दिया। घर के कुछ राशन वगैरह भी लाना है, राशन नहीं है वो तो मुझे आते ही, ये जिम्मेदारी तो मेरी हो जाती है कि राशन वगैरह लाना है, फिर अपना आपको भी दिखा के आना है। क्योंकि मेरे जो है ना पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बट ना बताने की है, कुछ बताने की है तो वो आप समझ ही सकते हो। ठीक है, किसी ने बोला ऑपरेशन हुआ था, मैंने ये करा वो करा। भाई मेरी सबके जैसी नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। ठीक है, जिस जिस स्थिति का ऑपरेशन हुआ उसमें थोड़ी कंडीशन ख़राब ही रहती है। तो बट मैं निकालती हूँ, फिर आगे ब्लॉग शेयर करूँगी।